हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। कैड का तात्पर्य है तो कैड का तात्पर्य यानी फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। ओरेकल है तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य है तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना है इसका काम। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस, तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। कौन सा है? सी ब्रेन है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो उस कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम मेश है। क्या है? मेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो वह टर्मिनल है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है तो ARPANET को माना जाता है। लाइनक्स एक उदाहरण है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिबगिंग का। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो वह जो है कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, यानी सीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं तथा कंप्यूटर से बाहर यानी उसे आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ALU का पूरा नाम होता है, तो ALU का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। ALU परिचालन संपन्न करता है, तो अर्थमेटिक करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो वह जो है प्रोसेसर है। कैरी का क्या है? तो यह जो है सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो यह जो है तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर में हुआ है। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है तो वह जो है PDA है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है, तो यह जो है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस जो है माउस को कहा जाता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो यह जो है पॉइंटिंग डिवाइस एक जो है ट्रैक बॉल का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी क्या है? अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? जो है हार्ड कॉपी है प्रिंटेड आउटपुट है। क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं।
किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा हुआ डाटा लाइट यानी बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। डीवीडी उदाहरण है, तो डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल है। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डेटा बेस करता है। कौन करता है? डेटा बेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यूपीएस है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदर बोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस रहता है। प्रथम गणना यंत्र है, तो अबैकस से प्रथम गणना यंत्र। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, तो यह है जो है ऑथेंटिकेशन कहलाती है। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, तो मॉडेम है इसका सामान्य नाम। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो यह जो है CPU में होती है। वेबसाइट कलेक्शन है, तो यह वेब पेजेस का कलेक्शन है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो है .xlsx है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि यह किस टाइप की फाइल है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो यह जो है वर्कशीट का संग्रह है। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो इसका जो पहला भाग होते हैं प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। जैसे प्रयोक्ता को कोई नाम हो जाएगा और आगे क्या है, जीमेल है, याहू है या कोई भी है, यह जो है आपका डोमेन नेम हो जाएगा। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से है। किससे है? डिजाइन से है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ नाम इसका। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, तो सोर्स कोड कहा जाता है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं, तो उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज यानी हाई लेवल भाषा कहते हैं। ASCII का पूर्ण रूप होता है, तो इसका पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पितामह जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इसका विकास जो है JS किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो उसे हम बिट में नापते हैं। किस में? बिट में नापते हैं।
स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह जो है GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, तो वह जो है गेटवे है। कंप्यूटर्स विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं, तो जो है नंबर। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो रोम में प्रोग्राम किया जाता है। 1 बाइट का कलेक्शन होता है, तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने? 8 बिट्स होते हैं। CD रोम किसका उदाहरण है, तो यह जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर है, तो यह जो है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, तो यह जो है रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है, तो उच्च स्तरीय भाषा यानी लैंग्वेज का उदाहरण है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है, तो वह जो है CPU है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है वह बारकोड रीडर है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या कह रहा है। वह टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, तो यह जो है पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर्स डेटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वह उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, यानी इनपुट की अनुमति देते हैं। वह कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संशोधन करते हैं वह स्थित होते हैं, तो वह जो है प्रणाली यूनिट में स्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्राम है। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, तो दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है, तो यह 8 बिट्स के योग से बना हुआ होता है। वह ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं, तो वह जो है आइकन्स कहलाती हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी रेयर हैं। सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं? सुपर कंप्यूटर्स। रैम का पूरा नाम, तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है, तो इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, तो यह जो है कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है, तो उसे जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं, तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, यानी WWW। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स प्रयोग में लाया जाता है। ऐसी डिवाइस जो केवल
के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है उसे कहा जाता है, तो उसे वायरलेस कहते हैं। मेनू भाग होते हैं तो स्टेटस के भाग होते हैं। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, तो उसे हम ब्राउज़र कहते हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं, तो इतने खुले रख सकते हैं, अधिक की जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है उतने आप खोल सकते हैं। GUI का पूर्ण रूप तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो वह जो है हाइपर लिंक हो जाएगा। CPU में होता है तो CPU में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी, तो अगर उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो वह बूट नहीं कर सकता है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, तो उस जो है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें सुरक्षित बना रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो प्रिंटर्स जो है सामान्यतः शेयर किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।